हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे स्टॉप लॉस। सब बात करते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, घाटे से बचो, कोई मुश्किल आए तो स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन ये स्टॉप लॉस क्या बीमारी है, क्या ये लगाना बहुत ज़रूरी है और कहाँ और कैसे लगाना चाहिए? मोस्टली देखिए हम स्टॉप लॉस क्या, भाई ठीक है हमने कोई 100 रुपये का लिया, लगता है कि नुकसान होगा, भाई ठीक है 2 रुपये कम करके 98 पे लगा दो। क्या ये तरीका सही है? क्या इससे हम बच पाएंगे? चलिए इसी पे बात करेंगे। दूसरा, एक तो ये तरीका है कि साहब स्टॉप लॉस आप कीमत पे लगाइए। एक ये तरीका है कि आप साहब अपना जो चार्ट है, जो उसका पैटर्न है, उसके हिसाब से लगाइए। एक तरीका ये है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ और हिट करके तुरंत मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद आप पछताओ। यही होता है और मोस्टली 90% लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि सर स्टॉप लॉस तो लगाया लेकिन वो हिट हो गया, मार्केट तुरंत ऊपर चला गया। सबकी परेशानी यही है कि स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट ऊपर चला जाता है। यानी कि ऐसे लगता है जैसे आपके स्टॉप लॉस को छूने के लिए प्राइस आया था और छू के फिर दोबारा से रिवर्सल ऊपर चला गया। तो यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये सब कहते हैं स्टॉप लॉस लगा दो, लेकिन बारीकी कोई नहीं बताता कि बारीकी है क्या। इसको एक सही तरीके से हमें कैसे लगाना चाहिए जिससे कि हम जो है अपने स्टॉप लॉस को कामयाब कर सकें। दूसरा, हमें ट्रेड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हमें स्टॉप लॉस लगाना है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस, घुमा फिरा के सारी बात वहीं आ जाती है कि स्टॉप लॉस। पहली बात देखिए, ये तो थी जनरल बातें जो चल रही थी, बाकी सभी बोलते हैं। मैं आपको जो कहता हूं वो ये है कि देखिए स्टॉप लॉस आप लगाइए और ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका जो है ट्रेडिंग करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहूँगा, गलत है। ये बेवकूफ़ी है सरासर। वो कहते हैं अपने आप को एक तरह से कुएं में डालना। ये है, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी, चाहे छोटा या बड़ा, स्टॉप लॉस आपको 100% लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बचने की गारंटी भी वही है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो 1% चांस है आपका कि आप प्रॉफिट में होंगे, वरना तो आप लॉस में ही रहेंगे। क्यों? मार्केट का तो ये कुछ भरोसा ही नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। या आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तो कहीं हो सकता है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो 100% ये कन्फर्म है कि आप लॉस में ही जाएंगे। इसलिए आपका तो चाहे आप ट्रेड लो, छोटा लो या बड़ा लो, स्टॉप लॉस 101% आपको लगाना है। ये पहली बात, तो ये एक गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो अपनी लॉस क्षमता के हिसाब से ही लें कि आप जो है पर डे कितना लॉस उठा सकते हैं। आप ये ना देखें कि भाई उसने लगाया तो मैं भी लगा दूं, नहीं। आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है लॉस उठाने की, उसके लिए आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको यह मालूम है मुझे 10,000 रुपये लगाने हैं और 10,000 में से मैं आज बहुत ज़्यादा, आज के एक दिन की बात करता हूं कि मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 500 रुपये ही लॉस उठा सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं उठाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि आप 9,500 रुपये बचाना चाहते हैं। 500 रुपये आप लॉस उठा सकते हैं, ये आपको पता है। तो इसका मतलब दूसरा, अगर दूसरी तरीके से सोचे तो ये हुआ कि 9,500 रुपये आप अपने बचाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली। तो आपको लगता है कि मेरा 500 रुपये लॉस हो गया, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बंद, आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्यों, आगे मैं समझाता हूं। यहां पर अब आपको एक महीने का भी सेट करना पड़ेगा अपना। मान लीजिए आपको महीने में ये पता है कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, महीने में मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 10,000 रुपये ही लॉस करना है। आपको मैं लॉस स्ट्रेटजी समझा रहा हूं कि आपको लॉस कितना सेट करना है अपना। ये आपकी कैपेसिटी हो सकती है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए मेरी कैपेसिटी एक महीने की 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की है, तो मुझे यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं एक महीने में मैक्सिमम कितना लॉस सहन कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये लॉस सहन कर लिया कि भाई ठीक है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और अगर कितना भी लॉस होगा तो 10,000 रुपये तक ही मैं लॉस करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। फिर मैं उसके बाद उस महीने में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह बताता हूं। मान लीजिए आपकी, मैंने कहा ना कि महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की क्षमता है
और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जो है 10,000 रुपये ही महीने में लॉस करूंगा, इससे ज़्यादा करूंगा नहीं। देखिए प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केवल भाई स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं जो लॉस के लिए ही काम करता है। तो मान लीजिए जो मैंने आपको कहा कि 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता हूं और 10,000 रुपये मैंने डिसाइड कर लिया कि महीने में अगर लॉस हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो पॉजिटिव वे है वो मैं बताता हूं क्या है। वो ये है कि मान लीजिए इस महीने में आपने 1 लाख की और 10,000 रुपये लॉस कर लिया, आपके पास कितना बचा? 90,000 रुपये। ये 90,000 रुपये कब काम आएगा आपका? अगले महीने में। यानी कि आपके पास पैसा है अगले महीने भी इन्वेस्ट करने के लिए, अगले महीने भी आपको एक तरह से कुछ कमाने खाने के लिए। अगर सपोज कर लिया, आप मैंने आज ये कहा ना कि महीने का डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपने उसी महीने में 90,000 या मान लीजिए 80,000 या मान लीजिए 1 लाख पूरा ही लॉस कर देते तो फिर अगले महीने आप कैसे ट्रेड करेंगे? तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी पर डे के हिसाब से और महीने के हिसाब से कि पर डे आप बना लीजिए मैं 500 रुपये बहन कर सकता हूं या 200 रुपये लॉस कर सकता हूं, बस उसके बाद ट्रेड मत कीजिए। क्यों? अगर आप लालच में आके ट्रेड करते जाएंगे तो आपके पास जो जमा पूंजी है हो सकता है कि वो फिनिश हो जाए और आगे आप ट्रेड के लायक ही ना बचें। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो कोई नहीं बताता। सब कहते हैं ठीक है जी इन्वेस्ट कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो, लेकिन भाई स्टॉप लॉस लगाना ठीक है और होता भी मोस्टली यही है कि हमने स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस ने स्टॉप लॉस टच किया और वहां से रिवर्सल हो गया, तो फिर आपका क्या फायदा हुआ? आपका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए कहता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत बनानी पड़ेगी क्लियर कट तरीके से कि आप महीने में कितना लॉस सहन कर सकते हैं और पर डे कितना लॉस सहन कर सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहां लगाना है। मोस्टली हम क्या करते हैं, चलिए बोर्ड पे आते हैं। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस हमें जो मोस्टली जो लोग समझाते हैं ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से, वो क्या होता है कि हमने मान लीजिए कोई स्टॉक अपना 100 रुपए का खरीदा, उस पर उन्होंने क्या करा, भाई ये काम करो स्टॉप लॉस आप 98 पे लगा दो, यानी कि 2 रुपए पे। ये क्या होगा प्राइस के हिसाब से कि हमने कोई स्टॉक मान लीजिए 100 रुपए खरीदा और 98 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि 2 पे। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट तो हमें नहीं पता ना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और मोस्टली यही होता है कि स्टॉप लॉस यहां मार्केट ऐसे आया और ये टच करके ऊपर चला गया, यानी आपका ये 98 वाला जो स्टॉप लॉस था हिट हो गया। यानी कि आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही कि फायदा क्या हुआ स्टॉप लॉस लगा के, कि आपके वहां से आगे मार्केट ऊपर ही चला गया। या तो मार्केट यहां से भाई नीचे आता तो आपकी ये स्ट्रेटजी कामयाब थी, लेकिन यहां से मार्केट ऊपर रिवर्सल चला गया, आपकी स्ट्रेटजी फ्लॉप। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमको जो है इस तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, और 99% यूट्यूब पर लोग यही कहते हैं कि जो आपने प्राइस मान लीजिए 1,000 पे कोई स्टॉक खरीदा है तो वो यही कहेंगे कि आप इसको 990 पे या 995 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें जो है सही स्ट्रेटजी आप क्या हो सकती है आपके लिए। मान लीजिए देखिए मार्केट हमेशा एक वे में नहीं चलता, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता कि आपका ऐसे ऊपर जाएगा। ये जो तरीका है मार्केट जाने का कहीं भी नहीं है, और इस तरीके से मार्केट जाता भी नहीं है। मार्केट कैसे जाता है, ये ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर है। ये है मार्केट के ऊपर जाने का तरीका। ये जो पहले मैंने एक सीधी लाइन खींची, ये मार्केट ऊपर जाने का तरीका नहीं है। जो तरीका है वो ये है कि ऊपर आएगा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके, यानी कि जो वो लो बना रहा है उसके ऊपर फिर जाएगा, फिर एक लो बनाएगा ऐसे। ये जो है ये जो मैं निशान लगा रहा हूं ये है हमारा लो, ये इसने लो बनाए, उसके बाद ये हमारे क्या बने, हाई बने, ये हमारे हाई बने। यानी कि मार्केट का प्राइस यहां चला फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये हाई बनाया, फिर लो आया, फिर ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। आप कोई भी चार्ट किसी का भी स्टॉक का आप उठा के देख लीजिए। अब यहां पर जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला हाई देखते हैं, यानी कि ये वाला। मान लीजिए यहां से प्राइस हाई बना के लो आया, अब जो यहां से ऊपर गया तो लोग क्या करेंगे, अब यहां से ऊपर गया है इसका मतलब इस वाले को जो है ये टच नहीं करेगा, इसके ऊपर से ही यूं चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, मोस्टली ये इसको टच करने आता ही है, इसको टच करेगा उसके बाद फिर चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया और वहां से प्राइस जो है फिर से रिवर्सल हो गया। तो आपको यहां पर नहीं लगाना,
मान लीजिए यहाँ प्राइस आपका जो है 100 रुपये हुआ था और ये यहाँ पर जो लो बनाया था वो 90 रुपये का बनाया था, तो होता क्या है कि मोस्टली जो अब यहाँ से लोग यही सोचेंगे कब ये यहाँ पर हमारा 110 हुआ, ठीक है, पहले यहाँ 100 था हाई, 90 लो हो गया, उसके बाद फिर हाई बनाया 110 का, तो मोस्टली लोग यही सोचते हैं ज़्यादा नीचे आएगा तो ये जो 90 का लो था हमारा वहां तक ही आएगा, तो यहीं पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी हमेशा गलत रहती है। आप लगाइए इस वाले सेकंड वाले पे, ये एक तो आपका ये हो गया लो जो मैंने कहा ना, ये हमारा सेकंड है। तो जब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इस पे लगाइए, सेकंड वाले पे। यहां पर ये हमारा लो है जो यहां हाई के बाद फिर दोबारा टच करने आएगा और ये हमेशा हिट होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो हम इसके बाद जो लगा देते हैं ना ये हमेशा हिट होता है, लेकिन ये वाला बहुत ही रेयर केस में हिट होता है जहां आपकी स्ट्रेटजी हमेशा कामयाब रहती है, क्योंकि यहां से हिट करने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा। और मोस्टली यही होता है कि जो कम क्वेश्चन भी आते हैं, कमेंट आते हैं, वो यही आते हैं, सर स्टॉप लॉस का फायदा क्या, हमने तो जैसे स्टॉप लॉस लगाया हिट किया वापस चला गया। क्यों? क्योंकि हमने लगाया ही जो हाई के बाद जो पहला लो बना था हमने उसी पे स्टॉप लॉस लगा दिया था, जबकि हमें सेकंड वाले लो पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमेशा। तो ये बहुत रेयर चांस होते हैं। क्यों? इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अब यहां से नीचे ही जाएगा। अगर आपने यहां पर लगाया है तो ये आपका हमेशा सक्सेस रहेगा। बहुत कम रेयर चांस होता है कि ये जो सेकंड वाला जो लो है जहां हमने ऐसा लगाया है तो यहां पर ये हिट हो। तो ये एक सही स्ट्रेटजी है, यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन मोस्टली लोग यहीं लगा देते हैं। और यही सबसे बड़ा मार्केट का फंडा है कि मार्केट क्या है, फंसाती है। उनको ये पता है, इनको नॉलेज नहीं है, स्टॉप लॉस लगा हुआ बस वहां हिट करेगा प्राइस ऊपर, बस यही एक चीज है जो हम गलती करते हैं। लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस सेकंड जो लो बनाया था आप वहां पर लगाइए, फिर उसके बाद देखिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, केवल उसी कंडीशन में हिट होगा जब प्राइस नीचे जाएगा, बहुत मार्केट नीचे जाएगा तो ही हिट होगा, वरना तो आप हमेशा आपकी स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी सेकंड वाली। और फर्स्ट लो वाली आप अगर लगाएंगे हमेशा 95% आपकी स्ट्रेटजी लॉस रहेगी, गलत रहेगी। तो ये है स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। अब एक चीज और भी मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है 1000 रुपये, देखिए अपनी अपनी कैपेसिटी है कि आपको 1000 करना है, 10,000 करना है या 50,000 करना है। मैं एक एग्जांपल के कहता हूं, अगर आपको मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी उसमें एक ही ट्रेड में 1000 रुपये नहीं लगाएंगे। आप उसको जो है कम से कम 4 ट्रेड कीजिए, यानी कि 250 इंटू में 4, 1000 की आप 4 ट्रेड करेंगे और 4 में से आपका आप रेशियो रखिए कम से कम 1:3 का। अगर मान लीजिए आपके 2 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं तो 1 ट्रेड तो कम से कम सही होगा, 3 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो 1 तो सही होगा। वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आप सिक्के को अगर उछालते हैं तो ऐसा बहुत ही कम होगा, वो कहते हैं ना के बराबर के आपने 4 बार सिक्का उछाला और 4 बार आपके नेगेटिव चला जाए। अरे 4 बार में से 1 बार तो आपके फेवर में आएगा। और अगर आपने 1000 एक ही स्टॉक में लगा रखा है तो 100% है कि आप कहीं ना कहीं लॉस में चले जाएंगे। तो आप पहले स्ट्रेटजी आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप उसको 4 जगह डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए, और फिर होगा क्या, यहां पर आपके 4 ही स्टॉप लॉस लगेंगे। भाई 1000 का अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक ही जगह स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन अगर यही ट्रेड आप 4 जगह डिवाइड कर देंगे, 4 जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप 4 जगह स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो यहां क्या है, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज्यादा हो जाएंगी, प्रॉफिट के फेवर में ज्यादा हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देखिए बहुत कम लोग सिखाते हैं, या सिखाते ही नहीं है कुल मिला के, क्योंकि इसमें देखिए टाइम लगता है और ये चीजें बहुत बारीकी से समझाई जाती हैं। ये चीज हम अपनी देखिए क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट दोनों में ही लागू करते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना अच्छी तरीके से सीखा है। अब मुझे लगता है कि शायद स्टॉप लॉस वाली जो समस्या है वो क्लियर हो गई होगी, आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है और कैसे लगाना है। आप इसको क्रिप्टो करेंसी में भी यूज कर सकते हैं और शेयर मार्केट में भी। स्टॉप लॉस से रिलेटेड अगर कुछ भी दिक्कत है और भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उसको अगले वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल ना चूकें। चलिए फिर मिलते हैं
नमस्कार।